नमस्कार साथियों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूं मनीष ऑनलाइन क्लासेस में। वो टॉपिक है मंत्रिपरिषद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में कुछ ही दिन पूर्व मोदी सरकार में नए मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, या यूँ कहें कि मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। तो यहाँ तीन बातें खुलकर सामने आई जिसके बारे में लोगों ने जानना चाहा। एक, मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका नाम अलग अलग कैसे है। जैसे कि मंत्रियों में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कुछ राज्य मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार में होते हैं, और कुछ सिर्फ राज्य मंत्री के तहत गिने जाते हैं। तो क्या है इन तीनों प्रकार के मंत्रियों में अंतर? तो मोटे तौर पे और एक सामान्य तौर पे हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। डिटेल्स में इसका अध्ययन करने के लिए जो इससे संबंधित स्टूडेंट्स हैं वो अध्ययन कर सकते हैं विभिन्न पढ़ाई के माध्यमों से, लेकिन मोटे तौर पे जो आम नागरिक को जानना चाहिए उस पर हम लोग चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होता है एक बड़ा सा निकाय होता है सरकार का, जिसका संविधान में 74 और 75 अनुच्छेद में, यानी धारा 74 और 75 में इसका उल्लेख है। इसके विस्तार के बारे में सीधी सी जानकारी दी गई है। जबकि कैबिनेट जो होता है एक छोटा निकाय होता है, लेकिन सरकार का एक मजबूत और शक्तिशाली इकाई होता है। और कैबिनेट का वर्णन जो होता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में है, जिसे बाद में संविधान 44वें संशोधन में जोड़ा गया था। तो मंत्रिपरिषद एक अलग चीज़ हो गया, जिसमें तीनों प्रकार के मंत्री शामिल हो गए: कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। जबकि कैबिनेट जो हो गया एक शक्तिशाली इकाई हो गया मंत्रिपरिषद का, और मंत्रियों के 10-15 लोग ही मुख्य रूप से बड़े बड़े विभागों के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं, और सरकार के नीतिगत फैसलों को लेने में इन्हीं का हाथ होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं इसी के विभागों का बंटवारा होता है और उन्हें राज्य मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को हम समझ जाते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जिन विभागों के होते हैं उन्हीं विभागों के उप विभागों में राज्य मंत्री को रखा जाता है, ताकि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स का मदद कर पाएँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े विभाग को सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं देख सकता है। इसके लिए राज्य मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत में 2-3 राज्य मंत्री हो सकते हैं या होते हैं। वहीं एक तीसरा प्रकार जो था मंत्रियों का, उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह ही अलग विभाग होता है, और ये संपूर्ण रूप से उसकी जवाबदेही उनकी होती है। लेकिन वो कैबिनेट के बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं। वैसे राज्य मंत्री भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑलरेडी राज्य हैं ही जो कैबिनेट के बैठक में भाग लेते हैं। लेकिन स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री जो होते हैं, जिनको अलग से दायित्व मिलता है अलग अलग विभाग की, ये विशेष तौर पे बुलाने पर या आग्रह पर या आवश्यकता पड़ने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं, अन्यथा वे सिर्फ स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहते हैं ऐसे ऐसे विभागों में। तो फिर से हम लोग समझते हैं, और देश के विभिन्न प्रकार के जो अंतर विरोध की जो बातें होती हैं, या फिर इंटरनल अफेयर्स की जो बातें होती हैं, या विवाद से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय विवाद से संबंधित नीतिगत फैसलों को लेने के लिए कोई जवाबदेह होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के कानून जो होते हैं उन प्रावधानों को भी बनाने में कैबिनेट मिनिस्टर का मुख्य हाथ होता है। बाद में तो वो संसद में पारित होता है, राज्यसभा लोकसभा में। तो इस प्रकार हम लोग सीधा सीधा समझ सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री, ये सभी मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इसी के आपसी समन्वय से कोई भी देश चलता है। प्रधानमंत्री के विशेष सहयोगी होते हैं ये सारे मंत्री। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर ये मंत्री, फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 और 75 अनुच्छेद में है, जबकि कैबिनेट का
352 अनुच्छेद में है, बिल्कुल इसको बाद में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के कार्य क्या होते हैं। मुख्य रूप से देश में 10-15 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो मुख्य सभी नीतिगत फैसलों को लेने में सक्षम होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठकें होती हैं। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं इस नए टॉपिक को और अगले टॉपिक का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मौका मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी जैसे ही रिलीज़ हो आपको मिल जाए। मैं ये भी बताता चलूँ, मेरे वीडियो जो होते हैं वो मिसलेनियस हैं, यानी एक ही मनीष ऑनलाइन क्लासेस में आपको किताबी ज्ञानों से लेकर किताबी ज्ञान तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ जीके का चीज़, कुछ संगीत, कुछ मनोरंजन, कुछ नए नए रेसिपी, सारे चीज़ स्टडी परोस का मज़ा लीजिए। आप ज़िंदगी की एंजॉय भी करिए और नई जानकारियों के साथ अपने आप को अप टू डेट रखिए। धन्यवाद।